जयपुर में कोई मुद्दे तक नहीं देता हमको, तो भी आगे डालें तो खाली रहने का तो छोड़ो, चालू करो वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता। इसलिए हम लोग राजस्थान के इलाकों को लेके भी बिल प्रदेश की मांग करना चाह रहे हैं। इसलिए ये आवाज जयपुर की विधानसभा में भी जानी चाहिए, भी जानी चाहिए। और ये हमारा इलाका, पड़ोसी इलाका, गुजरात का इलाका, जो आपका दाहोद है, पंचमहल अरावली, छोटा उदयपुर है, ये लास्ट आपका महाराष्ट्र तक सटा हुआ इलाका, वो लोग धक्के खाते हुए गांधीनगर जाते हैं और गांधीनगर में भी आदिवासियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हमें बिल प्रदेश की मांग करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कुछ महाराष्ट्र का इलाका था हमारा, जिनके लिए वो बॉम्बे जाना पड़ता है। बॉम्बे में कोई जगह नहीं है, पूरा बॉम्बे भीलों के जमीन पे बसा हुआ है, फिर भी भीलों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में भी हमारी आवाज जानी चाहिए, बॉम्बे की विधानसभा में ये कांग्रेस से आवाज उठनी चाहिए और हर एक आदिवासी के दिल से आवाज उठनी चाहिए कि मेरा बिल प्रदेश बनना चाहिए और मैं बना के छोड़ूंगा। ये कसम आज आप यहां से खा के जाओ। ये हमारे हजारों पुरखे शहीद हुए हैं, हजारों पुरखे शहीद हुए हैं, उनकी कसम खा के जानी है आपको और एक मुठ भर के मिट्टी लेके जानी है। क्यों मिट्टी लेके जानी है आपको पता है? इसलिए मिट्टी लेके जाना है कि शायद 3 तारीख को कोई विदेशी लोग आए थे यहाँ पे, 3 को आए थे, 3 तारीख को कोई विदेशी लोग आए थे और हमारे यहाँ वहां एक अलग प्रकार का झंडा चढ़ा के गए थे जो आदिवासियों का नहीं है। पूरे देश में आदिवासियों का भगवा झंडा नहीं है, वो चढ़ा के गए थे। और आज मेरे बाबू भी आपड़ा में खुश नहीं क्यों, और जो पाप था वो पाप भी छूट गया। इसलिए हमारे यहाँ पे जो शहीद हुए हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े और जो भी भगत मेड़कोटवाल शहीद हुए हैं, उनका खून इस मिट्टी पे पड़ा है और वो मिट्टी लेके जाना मेरे भाइयों। और उस मिट्टी की सुबह शाम आप दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ और आपके घर में जो कचरा है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। इस मिट्टी के लिए आया। एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, ये बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, 2013 के अंदर यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले भी चढ़े थे, यहाँ पे चढ़े नहीं चढ़े? नीचे आनंदपुरी, बांसवाड़ा के भाई झूठ मत बोलना हो, नीचे आनंदपुरी में बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और ऊपर कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। यू फेलो नहीं है भाई, हो ये मानगढ़ धाम है, वो नहीं है। तो नीचे बीजेपी की मीटिंग चल रही थी, ऊपर कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी और दोनों पार्टियों वालों ने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए एक नया प्रदेश बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आपको पता नहीं हो तो मैं कल अपनी फेसबुक वॉल से पूरा अखबार भरा पड़ा है वो वायरल करूंगा, आप देख लेना। और सुन लो, उसके बाद में बीजेपी में गुजरात में बीजेपी आ गई, महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी आ गई, राजस्थान में बीजेपी आ गई और उसके बाद में उन्होंने अपना गेम चालू किया और आदिवासियों को फुटबॉल की तरह मारना चालू किया और आदिवासी भी चुपचाप फुटबॉल की तरह सहते रहे। इसलिए साथियों, अब की बार आपको तैयार होना है। 2022 का गुजरात का चुनाव आ रहा है, उसमें आप लोगों को बता देना है, जो भी स्टाफ पे लिख के देगा कि हम आपका बिल प्रदेश बनाएंगे और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को देंगे, ऐसे को अंदर आने देना। बाकी आप लोगों को क्या करना है मैं बोल दो यहाँ पे खुला, आगे से भी और पीछे से भी जूते मारना चालू करो। दूसरा, हमारे पहले ये जो मध्य प्रदेश की शादी है उनका चुनाव आने वाला है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी दोगला नीति करके जो भी सरकार चल रही थी हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमारे से पहले चुनाव आने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, ये आदिवासी इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, उस इलाके में वो दोनों हाथड़ी और फुल्ली नजर नहीं आना चाहिए।
सोच सकते हैं। इसके बाद में हमारा ये राजस्थान का इलाका है, उसका चुनाव होने वाला है। हम लोगों ने तो पहले से ही उनको भगा दिया है। अब आज के बाद में वो हमारे 4-5 जिलों में आने वाले भी नहीं है। ये पावर हमारा है। दूसरा, उसके बाद में कोई साथी महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में भी यही करना है। तो आपके लिए ये 2-3 साल सुनहरे साल आने वाले हैं। अगर इसी 3 साल के अंदर हमने कुछ अपना कर दिया तो निश्चित रूप से आपका ये भी प्रदेश बन के रहेगा और आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। बैठ जाओ भाई, मेरी लाइट उड़ जाती है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा आदिवासी, तो ये भी 2-3 साल आ रहे हैं, उन 3 सालों के अंदर आप लोग अपना परचम लहरा दीजिए। और मैं देश के जो साथी आए हैं, बिल प्रदेश के जो साथी आए हैं, आदिवासी परिवार के जो साथी आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के साथियों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंक कर पीले गमछे का ताकत दिखा दिया आपने। केवल यहां तक छोड़ो, ये रतलाम का इलाका है, सेवाना का इलाका है, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त करवा दी आप लोगों ने। तो यही पावर गुजरात के आदिवासी में होना चाहिए, यही पावर महाराष्ट्र के आदिवासी में होना चाहिए, यही पावर हमारे में तो है, राजस्थान में तो है, हमारे में है। इसलिए साथियों, हम लोग यहाँ पे कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए हैं, यह सामाजिक भाषण है। और मैं एक बात और कहकर जाना चाह रहा हूं, हमने फेसबुक पर लाइव होकर बताया था कि इस मानगढ़ की धरती पर न तो आपका भगवा चलेगा, न किसी पार्टी का झंडा चलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? फिर भी कुछ नालायक ही बोलूंगा मैं उनको, कुछ नालायक तेरे किस्म के लोग, गुलाम किस्म के लोग पार्टियों का झंडा लेके ऊपर चढ़ गए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मानगढ़ के ऊपर सामाजिक कार्यक्रम हो, उस समय किसी पार्टी का झंडा हमको स्वीकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे आके बोल सकता है, वो भी बिल प्रदेश और आदिवासियों के बारे में बोलेगा तो यहाँ पे मंच मिलेगा, नहीं तो पधारो भाई तुम्हारे उमड़ा पड़ता हो नहीं है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ साथियों, समय थोड़ा अभाव है, मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से मिट्टी लेकर हट जाओ। यानी ये लोग कहते हैं बहुत कम आदिवासी मरे। मैं कहना चाह रहा हूँ, गवर्नर महाराष्ट्र के, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र इलाके के 1,84,000 मेल कोटवाल थे, यानी उसके अगुवाई थे। तो इस धरती पर मात्र 1500 आदिवासी चले थे क्या? जब यहाँ घना जंगल होगा, बहुत सारे आदिवासी जंगल में गोली खाकर मर गए, बहुत सारे आदिवासी घरों में जाके मर गए, इलाज नहीं करवाया, जैसे काकरी डुंगरी में हुआ अभी हमारा। काकरी डुंगरी में बहुत सारे आदिवासियों को गोली लगी, आज भी वो लोग इलाज करवा रहे हैं और वो लोग तालियां बजा रहे हैं। जो मारने वाले लोग हैं वही तालियां बजा रहे हैं, जो मारने वाले लोग थे वही यहाँ पे आके भगवा चढ़ा रहे हैं। इसलिए साथियों मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सब कटु सत्य है और आपको मानना पड़ेगा। यहाँ आदिवासी के अलावा कौन चढ़ा था? कोई नहीं चढ़ा। और वो लोग आज झंडा फहरा रहे, या पटेल भी आ रहे, या वो भी आ रहे, कोई बात नहीं है, आप आइए। लेकिन यहाँ जो आदिवासी का झंडा है, सफेद झंडा है, लाल झंडा है और ये ग्रीन झंडा है, उसको चढ़ाने की औकात हो तो मानगढ़ पे चढ़ना, वरना चढ़ना मत। ये आपको भी बोलना पड़ेगा। मैं बाकी के भाषण तो होते रहेंगे, व्यवस्थाएं होती रहेगी। मैंने जो कहा वो बात आप दिल में, दिमाग में लेके जाना। मैं राष्ट्र के लिए एक संदेश देना चाह रहा था, चाहे राजस्थान हो या पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं, उस राज्य के अंदर जितने भी उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाई जमीन की है। हमारी जमीन बचानी है, जमीन बचेगी तो हमारी बोली भाषा बचेगी, और हमारी बोली भाषा बचेगी तो हमारा जो रिजर्वेशन बचेगा, हमारा रिजर्वेशन बचेगा तो हमारे जन जन की जमीन बचेगी और हमारा अस्तित्व बचेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म तो खून मांगता है, धर्म रक्त बहाता है, आदिवासी शांति चाहता है। तो समय ज्यादा हो रहा है, आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक ही कहा है, एक मिट्टी लेके जाना। लास्ट में अपनी बात को बंद करने से
मान रहे सम्मान रहे और मालिकों का जोहार अभिनंदन करता हूं भाई। हमें गरुगोन कांड क्यों आराम खबर नहीं है पर इतनी बात हमारी कि 1507 आदिवासी मराइया ये अवे भी उजागर थी तेरे तो मराइया मस की तो आपने मानवा तैयार न था पर इन्हें हाथे हाथे 24 आदमी जमा थे 21 सालों ये खबर दी थी। हमें यहाँ संग्रहालय है आराम 24 आदमी कौन कौन रहता है और हमारे मैं गांव तो नाम नहीं लेती तो गोतर तो नाम नहीं लेती तो अटले हमारे खबर नहीं पड़ी कि जी 24 आदमी था अरे गांव कही तो मैं गोतर कही थी तब मुंह क्यों चाहो कि सारे सिया कांड बनो ये कांड में मुझे आश्चर्य लगी कि वास्तव में सारे गरुगोन अने टेम में 2013 में सारे आदिवासी नो एम तहल पक्षे थयो का आज जरूर मनी एम लाग्यो कि लाखों आदमी जरूर आना टिकट पड़ा जाऊंगा ने अने 1,500 आदिवासी आप मराइया आज मैंने तो आवाज थियो ने मैंने खास थियो क्या आदिवासी अपना हक अधिकार बदले और देश को मालिक है इन्हें बदले तैयार है हमें छोड़वा वाला नहीं करी कोशिश करी नहीं पंटी हूं गुरु अपना मानकर डूंगरा माथे अरे मारिया कौन था मारवाड़ा कौन था मारवाड़ा आज मारवाड़ा है इस अरे कांग्रेस में बैठा है इस भारतीय जनता पार्टी में बैठा है इस आरएसएस वाला है इस पद्मा सराता आने आए क्या बात है मारवाड़ा है मालिक तो ये ना मारवाड़ा तो इन्हें पर उड़न जो जब पसा वो था इन्हों मालिकों ने ताज़ा दौड़ा आ रहे थे मारवा वाला है अना मेरा दौड़ा क्या जब पसा ताज़ा दौड़ा आ रहे तो आपने ताज़ा दौड़ा लगो है तो निश्चित रूप से कि आपने अजी अपना दुश्मन था आपने ये मारवा वाला था ये बराबर नजर में चुकी नजर एनम हामी पड़ता में कड़क चुके क्या नमी जाए कड़क चुके इन्हीं सो नमी जाए इन्हीं की नजर सी नमी जाए आने निसी नजर नहीं पड़ भी चुके नहीं नमो चुके तो एना बदले जरूरी बात नहीं है क्या आपने हाथी की बात नहीं है क्या तेरा मकान छू पूरा देश को अलग अलग जगह आदिवासी मारिया कि नहीं मारिया मारा ही नहीं आदिवासी मारा हमने मारे आने आदि नक्सलवादी करी ने अपना आदिवासी ने मारा कि नहीं मारा मारी नहीं मारता है मने लगे अभी आप बेबर्ती खुदा है हंसे टाटू पुड़ी है आज ये आदिवासी परिवार है सिलेक्शन प्रणाली में थकी आप बे मिले पुया ने हमने करता नक्सलवादी पिता नक्सलवादी कोशिश करी पर सरकार सामने बसाई अटले नक्सलवादी मोटे अटले भाइयों में कहना चाहता हूं कि अपना देश का मालिक हो अन्य नक्सलवादी बड़ा मालिक सरकार होने ये नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मोहन भागवत ये मुख्य आदमी ये आरएसएस है ये सबक सिखा रहा हूं मैं कर हुए
हमारे मुल्क में हम लोग बनाना देश की सबसे मोटी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है फैसला जो हो गया 2011 में कि आना देश का मालिक आदिवासी है से दीदी सबको बाहर तक की आविली है सारे कोर्ट ही कहीं नहीं सकती है आपको ने कोई शिकार लेकिन ये बात जरूर है कि लोग अभी आपने देखो
आदिवासी कस के मस्त नहीं हुआ। आपको मेरा कुछ मुझे बोलने का भी हो रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे चारों राज्यों के लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मुझे रहा नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ पे वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे हमारे संबंधित नहीं होकर के ये लोग जानबूझकर हमको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे सारे भाइयों को, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्हीं पूरे देश के आदिवासियों को, हम पूरे देश के आदिवासी ये तय कर ले कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है कि नहीं है, कि आएगी कि जब आएगी है, लेकिन आएगी तब तक हम जो सिलेक्शन प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है उसी को मानेंगे। हम हमारी व्यवस्था सिलेक्शन नहीं किया है उसको वोट नहीं देंगे। यदि सिलेक्शन नहीं किया है तो क्यों वोट नहीं देंगे? इसलिए वोट नहीं देंगे कि उस वोट की कोई कीमत नहीं है हमारी, हमको पूछने वाला नहीं है कि आपने वो वोट दिया। इसलिए सिलेक्शन भी हमको करना है और साथ साथ में हमको वोट भी देना है। लेकिन ये साथियों में एक बात जो बता रहा हूं, हमारे जो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक बात याद दिला देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की भी एक ही जमीनी है, राज्य सरकार की भी एक ही जमीनी है और गैर आदिवासियों की भी एक इंच जमीन नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक इंच जमीन नहीं है, तो ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। तो इस देश में जो लोग जो बाहर से आए वो कहां रह रहे? जब एक इंच जमीन नहीं है तो कहां रह रहे? वो आसमान में रह रहे। उनको नीचे उतारना पड़ेगा, जहां तक उनको सोचना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं है, तुम रहो नहीं रहो हमारी मर्जी की बात है, लेकिन तुमको हमारे केवल को तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी? हमने कौन हम तो है आप कुछ नहीं एनर्जी की मत में आप रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश का आदिवासी आप सबको एक बात से करो कि हमको कम से कम ये जो पार्टियां हैं उसमें आप सबका मत आया, सामने आया कि हम इनकी पार्टियों को छोड़ देंगे ही। यदि आपने छोड़ दिया, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं छोड़ दिया, इनके अंदर खलबली हो गई है। मैं बोल रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी और जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे आसपास के 4 राज्यों के, उन सारों तक पहुंच गई है कि यहाँ पे लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। पूरे सब जगह पूरे, और गाड़ियां का तो पता ही नहीं क्या है। हम भी कितने चल चल के आए, मेरी पैसे आप गए थे। खुशी है कि आपके अंदर जो जज्बा हमारे समाज के अंदर है, वो समाज के अंदर एक प्रदेश जो बनाने का जज्बा है वो देख कर बहुत खुश हुए और हमको बहुत जोश है। तो एक प्रदेश ही नहीं, हम तो पूरे देश भारत की बात भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका दोबारा मैं हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं और आप सबको उम्मीद करते हैं कि हमारी, चाहे वो सुनने में नहीं हो, उन तक बात पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन सारे ही लोग उनके जज्बे के अनुसार यहाँ जो आए और हम यहाँ चढ़ के आ रहे थे, उस वक्त भी चलने की जगह नहीं थी। ये जो स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक जबरदस्त तूफान है और हमारे साथ समाज के साथ में अभी धोखा सपने में भी मत सोचना कि हमारा समाज अब खड़े हुआ है, उस समाज को अभी
चारों राज्यों के लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मुझे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ पे वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे संबंधित से होकर के ये लोग जानबूझकर हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सारे भाइयों को, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्हीं पूरे देश के आदिवासी को, हम पूरे देश के आदिवासी ये तय कर ले कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है कि नहीं है, कि आएगी कि जब आएगी है, लेकिन आएगी तब तक हम जो सिलेक्शन प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है, उसी को मानेंगे। हम हमारी व्यवस्था सिलेक्शन नहीं किया है, उसको वोट नहीं देंगे। यदि सिलेक्शन नहीं किया है तो क्यों वोट नहीं देंगे? इसलिए वोट नहीं देंगे कि उस वोट की कोई कीमत नहीं है हमारी, हमको पूछने वाला नहीं है कि आपने वो वोट दिया। इसलिए सिलेक्शन भी हमको करना है और साथ साथ में हमको वोट भी देना है। लेकिन ये साथियों में एक बात जो बता रहा हूं, हमारे जो, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक बात याद दिला देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की भी एक ही जमीनी है, राज्य सरकार की भी एक ही जमीनी है और गैर आदिवासियों की भी एक इंच जमीन नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक इंच जमीन नहीं है, तो ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की है। तो इस देश में जो लोग जो बाहर से आए वो कहां रह रहे? जब एक इंच जमीन नहीं है तो कहां रह रहे? वो आसमान में रह रहे। उनको नीचे उतारना पड़ेगा, जहां तक उनको समझना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं है, तुम रहो नहीं रहो हमारी मर्जी की बात है, लेकिन तुमको हमारे केवल को तो जरूरत पड़े कि नहीं जरूरत पड़े। हमने कौन हम तो है आप की कीमत पर आपन रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश का आदिवासी, आप सबको एक बात तय कर लो कि हमको कम से कम ये जो पार्टियां हैं उसमें आप सबका मत आया, सामने आया कि हम इनकी पार्टियों को छोड़ देंगे। यदि आपने छोड़ दिया, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, छोड़ दिया, इनके अंदर खलबली हो गई है। मैं बोल रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी और जो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे आसपास के 4 राज्यों के, उन सारों तक पहुंच गई है कि यहाँ पे लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। पूरे सब जगह पूरे, और गाड़ियां का तो पता ही नहीं क्या है। हम भी कितने चल चल के आए, मेरी पैसे आप गए थे, लेकिन आपको ये बात खुशी है कि आपके अंदर जो जज्बा हमारे समाज के अंदर है, वो समाज के अंदर एक प्रदेश जो बनाने का जज्बा है, वो देख कर बहुत खुश हुए और हमको बहुत जोश है। तो एक प्रदेश ही नहीं, हम तो पूरे देश भारत की बात नहीं कर रहे। इसलिए मैं आप सबका दोबारा मैं हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं और आप सबको उम्मीद करते हैं कि हमारी, चाहे वो सुनने में नहीं हो, उन तक बात पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन सारे ही लोग उनके जज्बे के अनुसार यहाँ जो आए और हम यहाँ चढ़ के आ रहे थे, उस वक्त भी चलने की जगह नहीं थी। ये जो स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक जबरदस्त तूफान है और हमारे साथ, समाज के साथ में अभी धोखा, सपने में भी मत सोचना कि हमारा समाज अब खड़े हुआ है, उस समाज को अभी धोखा देने की बात मत करना, सोचना मत, समझना मत। यही मैं उम्मीद करता हूं और शायद इसी बात को लेकर के हमारे सारे साथी हैं, उन साथियों को मैं जोहार अभिनंदन करता हूं। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश, धन्यवाद।
प्रसाद जी को, सबको धन्यवाद। हमारे संचालक महोदय का जो एक लहजा, हमने कई कार्यक्रम अटेंड किए, कई प्रकार के संचालक देखे, लेकिन आज एक संचालक महोदय का, अगर कोई किसी को नींद भी लग गई हो, किसी को थकान भी हो गई हो, उसके उस उद्बोधन से वो नींद और वो थकान खत्म हो जाएगी, ऐसा लगा मुझे। संचालक महोदय के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज इसी बीच में हमारे साथी, हम आनंदपुरी से थोड़ा सा चलते हुए साथ साथ में आ रहे थे, हमारे थावरचंद जी दरियावद विधानसभा प्रत्याशी, जो कमल कांग्रेस को एक लोहा दिखाया कि लोहा मनाया, लोहा दिखाया, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्य से हमारे आदिवासी समुदाय के भिल समूह से, इसके अलावा भी शायद कुछ अन्य समूह से, हो सकता है मध्य प्रदेश में बिलाला हो या फिर कोई संथाल से भी आया हो। इन सभी का इस कार्यक्रम में, इस मानगढ़ की धरती पे स्वागत, अभिनंदन। मैं इस अवसर पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम सब दिल की गहराई से, सच्चे मन से 1913 के अंदर जो मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ था, हमारे 1500 आदिवासी, ये रिकॉर्डली हमने किताबों में सुना, हम लोग पढ़ा है, 1500 से अधिक हमारे पूर्वज, इसमें हमारी माताएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारे समाज का खून बहा था, हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों का एक खून बहा था। मतलब 1500 से अधिक अगर लोग मरते हैं, इनका बारूद गोलियों से, तोपों से उनको उड़ा दिया गया था, तो इस पहाड़ी का क्या दृश्य होगा, आसपास के इलाके का क्या दृश्य होगा। इन 4 राज्यों के आसपास जो लोग थे हमारे, उस समय ये अलग अलग राज्य नहीं थे, उस समय कि पूरा हमारे पूर्वज एक बिलखंड के नाम से जानते थे। आज तक हमने किताबों में पढ़ा कि मानगढ़ पे भक्ति आंदोलन हो रहा था, मानगढ़ पे नशा मुक्ति को लेके गोविंद गुरु आंदोलन कर रहे थे और उनपे गोलियां चलाई। क्या देश के इतिहास में नशा मुक्ति को लेके कोई आंदोलन कर रहा हो और गोलियां चलाई, ऐसा आज तक हमने पढ़ा कहीं? नशा मुक्ति को लेके आंदोलन कर रहे थे और गोलियां चलाई, ये ऐसा कभी हुआ है? क्या सिर्फ वो भक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे और उन पे गोलियां चलाई और 1500 से अधिक आदिवासी मारे, ऐसा हो सकता है? भक्ति के माध्यम से, शांति के माध्यम से समाज को एकजुट करके, उस समय भी एक ही मांग थी कि हमारा बिल प्रदेश एक अलग प्रांत बना दिया जाए, और वही मांग, उसी मांग को लेके आज ये हमारा समाज एकजुट हुआ है। और आज वर्तमान में मैं किसी संगठन, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई लोग कई तरह का यहाँ पर अशुद्धिकरण करके गए। हमारा समाज इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना मेहनती है। हमारा समाज बहुत भोला है, बहुत सीधा है और बहुत मेहनती है, और इन्हीं बातों का आज तक इन लोगों ने फायदा उठाया। मैं इस अवसर पे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कहा कि भोला समाज है हमारा, बहकाव में जल्दी आ जाता है। अभी हमारे जयपुर से आए हीरा मैडम ने बताया, आबागढ़ का हवाला दिया। आबागढ़ में क्या हुआ था? ये जो मानगढ़ के ऊपर कुछ दिन पहले ये जो भगवा झंडा वाला करके गए, ये पहला घटनाक्रम नहीं है। हमारे सलोंगर से भाई आए होंगे, सोनार माता पे भी उन्होंने वो किया। उस समय भी हमारे भाइयों पे मुकदमे हुए,
आवागढ़ के ऊपर भी वही चीज हुआ। और वो बात आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमने 4 दिन पहले एक बहरूपीय बाबा का वीडियो देखा। इस बहरूपीय बाबा के चक्कर में हमारे प्रतापगढ़ के भाई और उदयपुर के भाई ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस अवसर पे। क्या देखा कि एक कमरे में 2 बड़े लीडर आपस में लड़ रहे हैं और वो एहसास करा रहे हैं हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से आदिवासी भाई बाहर खड़े, उनको अंदर लाया जाए। और हमारे यहाँ के भोले भाले समाज के लोग, हमारे भोले भाले युवा स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि आबागढ़ पे उन्होंने बहरूपीय बाबा ने दिया स्टेटमेंट। क्या दिया है कि मैं तो वहां से इसलिए निकल गया कि आबागढ़ के ऊपर जो नक्सलाइट लोग वो हमारा भगवा झंडा को अपमानित कर रहे थे, ऐसे लोग वहां आगे थे, इसलिए मैं निकल गया। पढ़ा नहीं पढ़ा आप सबने? मतलब 4 दिन पहले हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाया कि मैं आदिवासी समाज के लिए लड़ रहा हूं। और आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं उस पार्टी कार्यालय से इसलिए निकल गया क्योंकि वहां पर आबागढ़ पे हमारा भगवा झंडा अपमानित कर रहे थे, ऐसे लोग वहां पर आए थे, इसलिए निकल गया। ये बात इस अवसर पे बताना इसलिए मैं जरूरी समझा। मैंने पहले ही बता दिया, हमारा समाज बहुत जल्दी बहका में आ जाता है, बहुत भोला समाज है, सीधा समाज है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। और उसी बात का आज तक इन लोगों ने फायदा उठाया है। आज हमारा जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए, हम यहाँ पर आए कई गतिविधियां कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई अंदर जो लगे हुए हैं म्यूजियम टाइप वो देख रहा है, कोई इस पहाड़ी को देख रहा है, कोई सब मिलजुल रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? पूरे देश में एक मैसेज पहुंचाना है कि बिल प्रदेश की मांग पुरखों से चली आ रही है, गोविंद गुरु के समय से चली आ रही है, उस बिल प्रदेश को सार्थक किया जाए। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए। हमारा उद्देश्य क्या है ये जानना पड़ेगा। यहाँ पर आए हम लोग, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात की, मैं बोल रहा हूं, आने वाले वक्ता भी बोलेंगे। लेकिन सबको अपने मन में ठान के जाना है कि हम जिस उद्देश्य से के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये उद्देश्य और ये काम 1-2 बार में पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें चारों राज्यों के अंदर भील समूह है, उन सभी में घर घर पे एक ज्वाला उत्पन्न करनी पड़ेगी। सभी के मन में एक ललक जगानी पड़ेगी कि हमें हमारा राज्य चाहिए। आजादी से पहले, आजादी के बाद और भी गुलामी जैसा महसूस हुआ हमारे बिलों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर आज हम देखते हैं राजस्थान से लगभग शायद कोई भील राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने नहीं भेजा। और अगर हमारा भील प्रदेश होता तो कितने आदिवासी हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने भेज जाते। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन समाज को खत्म कर रहा है, जो संगठन हमारे आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व खत्म कर रहा है, हम चुनाव में उन्हीं का झंडा पकड़ के जाके खड़ा रह रहे हैं। मतलब कैसे काम कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी दुख होता है कि जो भाई रात दिन गुजरात में 10-10 मंजिला लटक के प्लास्टर करता है और बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को डिग्री कराने के लिए जमीन गिरवी रखते हैं, वो मां होती है उसके जेवरात गिरवी रखती है बच्चों को डिग्री कराने। लेकिन जो संगठन, जो पार्टी हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, जो पार्टी हमारे उस बच्चे का गला घोट रही है, ऐसी पार्टी को हमारे गुजरात से भाई वापस आके झंडा पकड़ता है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी समाज की बात को आगे पहुंचाना है। इस भारत देश में सभी जगह आदिवासी रहते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस की पहली छुट्टी राजस्थान में हुई। हमारे जयेश के भाई आए, उन भाइयों को कहना चाहता हूं मैं, जयेश के मैंने बहुत कार्यक्रम देखे, आज भी देखा मैंने। आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास बहुत जनबल है, लेकिन आप चुनाव के समय
जो आपका अस्तित्व खत्म कर रहा है उन्हीं का झंडा पकड़ लेते हो। क्या ये सबक लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर इसमें सुधार नहीं करते हो तो हमारा आज यहां पर आना सार्थक नहीं होगा। क्योंकि आज मैंने बताया कि राजस्थान में पहला राजकीय अवकाश हुआ विश्व आदिवासी दिवस। 1996 से विश्व आदिवासी दिवस घोषित थे। शायद ये महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, गुजरात में भी नहीं हुआ। विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश अब तक शायद नहीं हुआ। तो राजस्थान में पहली बार क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान की जनता ने, डूंगरपुर की जनता ने, 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2 विधायक चुन के भेजे। हम यहां पर 1 लाख लोग इकट्ठे होकर मैसेज पहुंचाएंगे और आप अगर 10 विधायक चुन के भेज दोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें जो उनकी हमारी जो मेन समस्या का समाधान कहां है, उस समस्या के समाधान तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हमें हर जगह एकजुट होना पड़ेगा। हमारे घर की लड़ाई, हमारे परिवार की लड़ाई, हमारे सरपंच की लड़ाई, हमारे विधायक की लड़ाई वो क्षेत्र में लड़ते रहना, लेकिन यहाँ समाज की बात आएगी, बिल प्रदेश की बात आएगी तब एकजुट होके एक साथ रहना। क्योंकि घर घर में लड़ाई होती है, परिवार परिवार में होती है। हमारा समाज इन चीजों में बिखरता जा रहा है। इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा कि आज कई महिलाएं भी हमारे पैदल चढ़ के आई। मैंने हमारे वडीलों से सुना था कि गोविंद गुरु हमारे बासिया में, तो बासिया में रहते थे तब यहाँ मानगढ़ आते थे। तो मानगढ़ आते थे उस समय इनके साथ में रहने वाले पहला बे भाई था, हो नाम तुम्हारा साहब? कलजी और भेमा, कलजी और भेमा बे भाई था। तो उस समय राजा रजवाड़ा ने दोनों भाइयों को एक शायद सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, मतलब 2 टाइम थाने में उपस्थिति साइन करा पड़ेगा काम आदमी तो, ताकि या फ्री नहीं रही, और फ्री नहीं रही तो जन जागरण लोग काम नहीं कर सकेंगे। उस समय तात्कालिक पुलिस ने क्या किया था कि एक तो सुबह जाए थाना मजरी आलवी है और एक हाजे जाए थाना मजरी आलवी है। ते बे भाई रात्रि आता अन्य गोविंद गुरु थे कि मरता आनंद सहयोग आता और बेल्ला जाई 4 बजे उठीन थाना में हमारे शायद वे दमोड़स तो तारे दमोड़ा थाना में जाइने साइन करता और साइन करीन पूरा दौड़ा पालम फरता, जन जागरण को काम करता और हाजी पासा थाना में जाइन शान करता, आज तक किए नहीं कहता घेरो सता है। और फिर वहां से पैदल चल के यहाँ मानगढ़ आते थे। वो मानगढ़ आके सूचना देते कि आज इस पावा में इस गांव में हमने ये जन जागरण किया और बेला 4 बजे उठी पासा साइन थाना अजरी आता। इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी। तो आज मुझे भी वहां से पैदल चल के आए तो उनकी याद आई और लगा कि भले पैदल चल के आए लेकिन उनके संघर्ष के इतिहास को कई छोटा सा अंश हम भी दोहरा रहे। और ये नहीं दोहराएंगे, पसीना नहीं बहाएंगे तो ऐसे ही बिल प्रदेश नहीं बनेगा। लेकिन दुख ये हुआ कि थोड़े हमारे बुजुर्ग साथ में तो बेचारे वो गाड़ी में ही रह गए वहां, उस बात का थोड़ा दुख। इस अवसर पे सभी को मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जितने वक्ता जो जो बात बोल रहे हैं इन बातों को अमल में लाना है, सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद अपने गांवों में, अपने फलों में, अपने परिवार में इन बातों को पहुंचाना है। तो ही हमारा ये समाज एकजुट होगा और देश के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमारे समाज अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इन संगठनों को, इन पार्टियों के झंडे डंडे छोड़ने पड़ेंगे। हमें समाज को एकजुट करना पड़ेगा। आज कई ग्रुपों में चल रहा था, कुछ संगठन बीटीपी के झंडे लेके आ रहे हैं। मैं इस वक्त पे बता दूंगा, हाँ शायद हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा कि हमारा समाज सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। और इस इलाके में आदिवासी परिवार ने काम किया, बिल प्रदेश विद्यार्थी
ने काम किया है। बीटीपी को लाए थे हम, चुनाव जरूर लड़े, लेकिन शर्तों पे लाए थे और वो भी कांग्रेस बीजेपी की तरह करने लग गई। आज चोर इसके अंदर घुस जाएंगे तो हम झंडा पकड़ के थोड़ी घूमेंगे। उनको भी एहसास कराना है कि आदिवासी समाज समझ चुका है, आदिवासी समाज के लिए पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं। हमारे एक ही मैसेज पहुंचाना है सभी जगह कि पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है और हमारा मत महत्वपूर्ण है। यह मैसेज पहुंचाना है, इन चीजों को निकालना है, क्योंकि हमें हमारे उद्देश्य तक जाना है। हमारा जो मकसद है हमारे समाज का भला करना है, तो हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। संगठन और पार्टियों में बढ़ जाएंगे तो हमारे कई भाई अनजाने में आ गए होंगे और कई भाई खुराबाती करके आगे होंगे झंडा लगा के। उनसे निवेदन है कि ऐसी हरकतें हमें नहीं करें। अंत में सभी भाइयों को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। जनता ने 2 विधायक चुन के भेजे, हम यहाँ पर 1 लाख लोग इकट्ठे होकर मैसेज पहुंचाएंगे और आप अगर 10 विधायक चुन के भेज दोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें जो हमारी जो मेन समस्या का समाधान कहां है, उस समस्या के समाधान तक हमको पहुंचना पड़ेगा। हमें हर जगह एकजुट होना पड़ेगा। हमारे घर की लड़ाई, हमारे परिवार की लड़ाई, हमारे सरपंच की लड़ाई, हमारे विधायक की लड़ाई, वो क्षेत्र में लड़ते रहना, लेकिन यहाँ समाज की बात आएगी, बिल प्रदेश की बात आएगी, तब एकजुट होके एक साथ रहना। क्योंकि घर घर में लड़ाई होती है, परिवार परिवार में होती है। हमारा समाज इन चीजों में बिखरता जा रहा है। इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा कि आज कई महिलाएं भी हमारे पैदल चढ़ के आई। मैंने हमारे वडीलों से सुना था कि गोविंद गुरु हमारे बासिया में, तो बासिया में रहते थे, तब यहाँ मानगढ़ आते थे। तो मानगढ़ आते थे उस समय, इनके साथ में रहने वाले पहला बे भाई था, हो नाम तुम्हारा साहब, कलसी और भेमा, कलसी और भेमा बे भाई था। तो उस समय राजा रजवाड़ा ने दोनों भाइयों को एक शायद सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे, मतलब 2 टाइम थाने में उपस्थिति साइन करा पड़ेगा ये काम, तो ताकि या फ्री नहीं रही, और फ्री नहीं रही तो जन जागरण नो काम नहीं कर सकेंगे। उस समय तात्कालिक पुलिस ने क्या किया था कि एक तो सुबह जाए थाना मजरी आलवी है और एक हाजे जाए थाना मजरी आलवी है। तेई बे भाई रात्रि इंजा आता अन्य गोविंद गुरु थे कि मरता आनंद सहयोग आता और बेल्ला जाए 4 बजे उठी थाना में हमारे शायद वे दमोड़स तो तारे दमोड़ा थाना में जाइने साइन करता और साइन करीन पूरा दौड़ा पालम फरता, जन जागरण को काम करता और हाजे पासा थाना में जाइन शान करता। आज तक किए नहीं कहता घेरो सता है, और फिर वहां से पैदल चल के यहाँ मानगढ़ आते थे। वो मानगढ़ आके सूचना देते कि आज इस पालम में इस गांव में हमने ये जन जागरण किया, और बेला 4 बजे उठी पासा जाइन थाना अजरी आता। इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी। तो आज मुझे भी वहां से पैदल चल के आए तो उनकी याद आई और लगा कि भले पैदल चल के आए, लेकिन उनके संघर्ष के इतिहास को कई छोटा सा अंश हम भी दोहरा रहे। और ये नहीं दोहराएंगे, पसीना नहीं बहाएंगे तो ऐसे ही बिल प्रदेश नहीं बनेगा। लेकिन दुख ये हुआ कि थोड़े हमारे बुजुर्ग साथ में तो बेचारे वो गाड़ी में ही रह गए वहां, उस बात का थोड़ा दुख। इस अवसर पे सभी को मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जितने वक्ता जो बात बोल रहे हैं, इन बातों को अमल में लाना है, सुनना है, सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद अपने गांवों में, अपने फलों में, अपने परिवार में इन बातों को पहुंचाना है। तो ही हमारा ये समाज एकजुट होगा। और देश के अंदर अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमारे समाज, अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा।
इन संगठनों को, इन पार्टियों के झंडे डंडे छोड़ने पड़ेंगे। हमें समाज को एकजुट करना पड़ेगा। आज कई ग्रुपों में चल रहा था, कुछ संगठन बीटीपी के झंडे लेके आ रहे हैं। मैं इस वक्त पे बता दूंगा, हाँ शायद हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा कि हमारा समाज सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। और इस इलाके में आदिवासी परिवार ने काम किया, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने काम किया, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने काम किया है। बीटीपी को लाए थे हम, चुनाव जरूर लड़े, लेकिन शर्तों पे लाए थे और वो भी कांग्रेस बीजेपी की तरह करने लग गई। आज चोर इसके अंदर घुस जाएंगे तो हम झंडा पकड़ के थोड़ी घूमेंगे। उनको भी एहसास कराना है कि आदिवासी समाज समझ चुका है, आदिवासी समाज के लिए पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं। हमारे एक ही मैसेज पहुंचाना है सभी जगह कि पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है और हमारा मत महत्वपूर्ण है। यह मैसेज पहुंचाना है, इन चीजों को निकालना है, क्योंकि हमें हमारे उद्देश्य तक जाना है। हमारा जो मकसद है हमारे समाज का भला करना है, तो हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। संगठन और पार्टियों में बढ़ जाएंगे तो हमारे कई भाई अनजाने में आ गए होंगे और कई भाई खुराबाती करके आगे होंगे झंडा लगा के। उनसे निवेदन है कि ऐसी हरकतें हमें नहीं करें। अंत में सभी भाइयों को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।